करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। इस वाले क्वेश्चन में जो टेंसेस का रोल रहता है, इस पर कल हमने चर्चा करी थी और हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका यूज हम कैसे करेंगे, यहां तक हम कर चुके थे। कल तक हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कैसे करेंगे। आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब करेंगे। कल हमने चर्चा करी थी कैसे करेंगे, हाउ। उसमें आपको कोई दिक्कत है? कल की क्लास में किसी की कोई क्वेरी है? नहीं है? तो आज हम पढ़ेंगे उसको यूज कब करेंगे, मतलब व्हेन। तो बढ़े आगे, बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ेंगे तभी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। आपने सुना है कन्हैयालाल जी सेठिया नाम के कवि में, राजस्थान के, वो बड़े कवि हुए। उन्होंने राजस्थानी में एक दोहा लिखा है। वो लिखते हैं कि कन्हैयालाल जी सेठिया जो है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं वो अपना रास्ता बदलते नहीं। हिंदी में उनका लिखा हुआ कि चले चलेंगे तूफानों में, चरण अटपटी राहों पर, बढ़ा करेंगे कदम धधकते अंगारों की दाहों पर, आहा उठेगी वहा उठेगी इसकी कुछ परवाह नहीं, भला पथिक से छूट सकी है निज मंजिल की राह कहीं। तो हम कितने भी परेशान हो, अपनी जो राह है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे जब भी तो मंजिल तक पहुंचेंगे। लीजिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप पुराने पेपर्स उठाकर देखिएगा जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हैं या राजस्थान गवर्नमेंट की होने वाली कोई भी वैकेंसी में कोई बैठ रहा है, उसमें जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाला क्वेश्चन बनता है तो उसमें मुश्किल से किसी भी कुछ ज्यादा बड़ा वेटेज जिस टॉपिक का रहता है, जिस वैकेंसी में, उसमें ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन आते हैं। कितना आते हैं? 4 क्वेश्चन। और उन 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आते हैं। तो आप सोच लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही सरल है। केवल एक क्लास का टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास में अपन कर सकते हैं। आज अपने पास समय कम है इसलिए हम इसको थोड़ा पढ़ेंगे, कल इसको पूरा कर लेंगे। लेकिन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है ये, इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां कहां करते हैं। कल हमने पढ़ा कैसे करते हैं। पहली जो कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करने की, वो मैं लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? शाश्वत सत्य। क्या होता है? शाश्वत सत्य। और शाश्वत सत्य से क्या मतलब समझता है आप? शाश्वत का मतलब होता है जो हमेशा हमेशा के लिए हो। देखो 2 शब्द है, इनको ठीक से समझ लो आप। ये हिंदी में हो सकता है मेरा वर्तनी गलत हो, आप समझना। इसका मतलब यूनिवर्सल। एक है शाश्वत और एक है सार्वभौमिक, है ना? शाश्वत से तात्पर्य, और वो भी कैसा? यूनिवर्सल। सार्वभौमिक का मतलब होता है पूरी भूमि पर। सर्वभूमि 2 शब्दों से मिलकर बना नहीं है। सर्व हो गया है कि इसमें एक भूमि, भौमिक मतलब
जो पूरी भूमि पर है, पूरी धरा पर है, ऐसी चीज जो पूरी धरती पर सच मानी जाए वो सार्वभौमिक सत्य, वही यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, एक सेंटेंस अपन देख रहे हैं, है ना, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो सूर्य यहां भी पूर्व दिशा में उगता है, अमेरिका में भी पूर्व दिशा में ही उगता है, इंग्लैंड में भी पूर्व दिशा में ही उगता है। ऐसा तो है नहीं अमेरिका में पश्चिम दिशा में उगेगा। तो ये सार्वभौमिक सत्य हो गया, है ना। अर्थ जो प्लेनेट है उस पर सारी की सारी चीजें होने वाली, उन्हें हम बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य। तो ऐसे सेंटेंसेस, जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील हो कि इस सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता है, डाला गया है, उसमें आपको 101% कौन सा टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है ये आपको कल की क्लास में बताया गया है। एक दो एग्जाम्पल इसके देखिए, जो घूम फिर कर वही एग्जाम्पल आते रहते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो भी फिक्स होते हैं, यूनिवर्सल लिखा है मैंने, है ना। देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, अभी मैंने बोला द सन इन द ईस्ट। भाई अब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको मालूम नहीं चल रहा कि सेंटेंस में सार्वभौमिक सत्य ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, पता चल रहा है ना, थोड़ा बहुत चल रहा है ना। सूर्य उगना की वह भरनी है और पूर्व में, इसका मतलब है सूर्य पूर्व में उगता है, तो अपन कौन सा टेंस भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कैसे भरेंगे, द सन क्या है, सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया तो राइज के साथ क्या लगाओगे, SAIS, तो क्या हो जाएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखिएगा, आप जब लिखेंगे तो मैं स्लाइड को फिर से कर दूंगा। आपको मूव की वह भरनी है, किसकी भरनी है, राउंड द सन। राउंड द सन बोल सकते हैं आप, द अर्थ, और मूव की वह भरनी है राउंड द सन। क्या भरेंगे, मूव्स भरेंगे। क्यों भरेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है, वही सार्वभौमिक सत्य का है, इसलिए मूव की क्या भरेंगे। और बताइए कोई सार्वभौमिक सत्य बताइए, बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, आप इसको कह सकते हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, इसको नाम मैंने सार्वभौमिक सत्य दिया, इसके साथ कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे साइंटिफिक फैक्ट्स जितने भी होते हैं, अभी इसने बताया इस बच्चे ने, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उसको अलग से आप लिख सकते हैं, टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स। साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से हो गए, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तथ्य। जैसे अभी इसने बताया कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे उबलता है या भाप होने लगता है, होने को तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य ही है, ये भी तो शाश्वत सत्य है, फिर हम इसको अलग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट में थोड़ा सा फर्क है। आपको पता है पहले तो प्लूटो था, एक कोई क्या है, क्या प्लूटो है या प्लूटो है, हाँ, उसको क्या माना जाता था पहले, उसे प्लैनेट माना जाता था, और उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि ये प्लैनेट नहीं है। अभी तो आपको पता है 2-4 दिन से तो एक वो मैसेज भी इसका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, सारे लोग यही स्टेटस लगा रहे हैं कि जीवन जियो तो इसकी तरह जीना चाहिए,
वैज्ञानिकों ने पहले कहा कि ये क्या है, ग्रह है। फिर 2006 में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये नहीं है। फिर भी क्या ये पूरी शांति से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं या नहीं हूं। तो जीवन में भी ऐसा होना चाहिए। आपके जीवन में भी कई बार ऐसी निराशा आती है ना, कई लोग कहते हैं कि ऐसा था, फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये आदमी तो खराब है, तो अपन क्या हो जाता है, नर्वस हो जाता है। जबकि इससे सीख लेनी चाहिए, कोई कुछ भी कहे, अब हमें अपनी गति से आगे बढ़ते रहना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये नहीं है, जो चेंज भी हो सकते हैं, कभी हो सकता है कोई नया शोध हो जाए, नया अनुसंधान हो जाए। अभी तो इतनी संभावनाएं भरी पड़ी है प्रकृति में कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग चांद पे जाके बस जाए। प्रयास भी कर रही है सारी सरकारें, पूरी कंट्रीज। टू एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी वैज्ञानिक तथ्य जो है उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी कौन सा टेंस फिल इन करेंगे अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एक एग्जांपल इसने बताया, इसको लिख सकते हैं अपन, वाटर बॉइल की वाफ भरनी है एट डिग्री सेल्सियस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बॉइल की वाफ भरेंगे, साइंटिफिक फैक्ट है, क्या भर देंगे, वाटर क्या है, कैसा नाउन है, बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ। हाँ, सिंगुलर भी नहीं है, प्लूरल भी नहीं है। एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे नहीं कह सकते ना अपन। तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन क्या भरना है, जितने भी मटेरियल सिंगुलर वर्ब भरना है। तो बॉइल के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। और भी ऐसे वैज्ञानिक तथ्य के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, वाटर, और आपको कह दिया किसकी वाफ भरनी है, किसकी वाफ भरनी है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, H2O पढ़ा ना साइंस में आपने। H2O मतलब दो अणु तो किसके, हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। तो इसमें कह रहा है कि पानी ये चीजें रखता है या पानी इनसे बनता है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। कौन सा टेंस बनेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब उन सब में क्या लगा रहे हैं, ऐसे यस लगा रहे हैं, वाटर कंटेंस हो जाएगा। आइए भाई आइए, आप तो टाइम से आए हो, हमने जल्दी शुरू कर दिया आज, कोई बात नहीं, हम ज्यादा लंबा पढ़ेंगे भी नहीं आज, थोड़ा सा पढ़ा है। वाटर कंटेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है। अब मुझे ये बताइए आप कि ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसमें वैज्ञानिक फैक्ट कोई हो, दिखता हो, तो आप भर देंगे ना उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। चलिए, और कहाँ इस टेंस को भरते हैं, अगली चीज, कुछ और भी चीजें होती है, वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह होती है। साइंटिफिक फैक्ट तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन शाश्वत सत्य होती है, पर थोड़ी सी इन दोनों से डिफर होती है वो, उनको अपन एक नया नाम दे देते हैं। उसको अपन कह सकते हैं टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। जानते हैं आप, है आदतन कार्य, इनको क्या कह सकते हैं अपन, हिंदी में कह सकते हैं आदतन कार्य। आदतन कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, कोई एक एग्जांपल बताइए। हैं, राम रोज से स्कूल जाता है, कि उसकी आदत तो वही आदतन कार्य है। इसका देखो, रोज के लिए तो वैसे ही मैं आपको एक अलग से लिखवाऊंगा एडवर्ब के साथ में, रोज एक एडवर्ब हो गई है ना, डेली, ऑलवेज, इनके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना ही है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं जिनमें एडवर्ब नहीं दी हुई होती, परंतु फिर भी हमें लगता है कि ये क्या है, आदतन सत्य है। जैसे एक एग्जाम्पल आप इसका देखिए, डॉग्स, और आपको कह दिया बार्क की वर्ब करो,
एट स्ट्रेंजर्स। बताइए इसको किसमें शामिल करोगे आप? कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकने की वह भरनी है। तो ये कुत्तों की क्या होती है? एक तरह से आदत होती है। सभी कुत्तों की होती है, कुत्तों की भी होती है और कुत्ते जैसे होते हैं उनकी भी होती है। तो डॉग्स जो होते हैं वो अजनबियों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे? आदतन सत्य में ले लेंगे, है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ भी है ये वैसे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे कुत्ते भौंके ही। कई कुत्ते होते हैं सोते ही रहते हैं, खा लेते हैं और उसके बाद सोते रहते हैं। इसमें क्या भरेंगे आप? बार्क्स भरेंगे क्या? तो बार्क ही भरेंगे इसमें। क्यों भर रहे हैं बार्क ही? क्योंकि इसमें डॉग्स प्लूरल है ना, इसलिए अपन क्या भरेंगे? सिर्फ बार्क ही भरेंगे। तो ये आदतन सत्य में हो गया। मैं चाय पीता हूं, ये भी एक तरह से आदत हो गई। तो अपन क्या लिखेंगे? आई टेक टी। बताइए, आप बताइए इसमें क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? टेक। टेक्स क्यों नहीं भरेंगे? हाँ, आई के साथ में टेक ही भरेंगे। ये सीखा ना हमने कल की क्लास में। तो आई टेक टी, ये वाला हो जाएगा। कर देंगे आप इनको। ये किस में आएगा? स्टार्स। तारों की आदत होती है। ये वैसे शाश्वत सत्य भी, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। स्टार्स जो है नाइट में क्या करते हैं? शाइन करते हैं। तो क्या भरेंगे अपन इसमें भी? साइंस भरेंगे? नहीं, स्टार्स तो प्लूरल हुआ ना, तो क्या भरेंगे? साइन ही भरेंगे। क्लियर है ये चीज भी आपको? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए और देखिए, जैसे साइंटिफिक फैक्ट हुआ, हैबिचुअल एक्शन हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, इसी तरह इनके साथ मिलता जुलता ही आप कह सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। लिखाऊं क्या आपको अलग से या समझ जाएंगे? 2 और 2 4 होते हैं, ये भी तो क्या है? शाश्वत सत्य ही है एक तरह से। इसको भी किसमें इंक्लूड करेंगे अपन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भरेंगे। तो आप अलग से उसी में डाल लो या पिछली स्लाइड में डाल लो, एक एग्जांपल लिखिए। यहां लिखा ना हमने हैबिचुअल एक्शंस, इसके आगे लगा या साइंटिफिक फैक्ट के पीछे डालो, एक और स्लाइड पीछे। यहां डालो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में कौन सी चीजें आ जाएगी? जैसे एक सेंटेंस है 2 and 2 4। बताइए क्या भरेंगे इसमें? मेक भरेंगे या मेक्स भरेंगे? मेक्स भरेंगे। क्यों भरेंगे मेक्स? पता नहीं, पर मेक्स आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूज सेंटेंस है, इसमें कई गाइड में मेक्स दिया हुआ है और कई में मेक दिया हुआ है। जैसे रेन एंड मार्टिन इसमें मेक बताता है और लुसेंट क्या बताता है? मेक्स बताता है। जो लोग मेक्स बताते हैं वो उसके पीछे ये क्लू देते हैं कि ये दो एक इकाई बन गई। सिंटेक्स वाले टॉपिक में हमने नहीं पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने कहा जब ये 2 चीजें होती है, जैसे घोड़ा गाड़ी आ गई, तो घोड़ा और गाड़ी है तो 2, लेकिन उनको अपन एक यूनिटी मान रहे हैं अपन, है ना। ऐसे ये दोनों मिलके एक इकाई बनाते हैं, इसलिए मेक। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए आपको, मान लीजिए एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या भरेंगे? या तो दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। इसमें या तो ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं, इज मेकिंग, हैज मेड, एक दे दिया मेक्स, एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिया, वो ऊपर में से कोई सा नहीं।
तो आप ऐसे में तो साफ ही पड़ा, क्या भरेंगे, मेक्स भरेंगे, अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है। पर मान लीजिए इसमें इस ऑप्शन के साथ में एक ऑप्शन ये भी आ जाए, पांचवा आ जाए मेक आ जाए, तो आप क्या करेंगे, ऐसा मेक करेंगे या मेक्स करेंगे? ये विवादास्पद सा है थोड़ा। ऐसा आए तो आपको मेक्स करना है। क्या करना है? मेक्स। कोशिश ये करिएगा मेक्स करें, क्योंकि एक तरह से यूनिटी ही बना रहा है, हालांकि है प्लूरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहली जो कंडीशन है जहां आपको फिल इन करना है, उसमें मैंने 3-4 चीजें बताई है, वो हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको लगे किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है, हैबिचुअल एक्शन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई साइंटिफिक फैक्ट है, तो हमेशा कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको कि भाई कैसे भरेंगे और कब कब भरेंगे। तो पहली कंडीशन तो ये रहेगी। इसके अलावा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहां भर सकते हैं अपन? एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं अपन। To express planned actions, इसमें बहुत सारी गलती होती है अपने। प्लान्ड एक्शंस का मतलब समझ गए आप? नियोजित काम। प्लान्ड एक्शन का मतलब नियोजित काम, या इसको आप बोलते हैं प्रोग्राम्ड एक्शंस। प्रोग्राम्ड एक्शंस जिनका पहले से नियोजन हो, जो पहले से तय हो कि ऐसा होना है, वहां भी अपन क्या बनेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बने। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, इनमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब मिल सकती है। जैसे मैं कहूं कि स्कूल जुलाई में खुलेंगे, मैं जून के महीने में हूं और मैं कह रहा हूं कि स्कूल जुलाई में खुलेंगे, और अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून चल रहा, तो जुलाई तो आगे आना है, जुलाई तो आगे आएगा ना, तो फ्यूचर बनना चाहिए। खुलेंगे, हिंदी में अपन क्या बोल रहे हैं? खुलेंगे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं लिखेंगे। ऐसे में अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लिखेंगे। कैसे? जैसे इसी एग्जांपल को लिखूं मैं, स्कूल्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। अब ये पहले से शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड काम है ये, है ना। इसके ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन पक्का ये मिलेगा, विल ओपन। क्या मिलेगा? विल ओपन, यानी खुलेंगे जुलाई में। तो अपन क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं? ये वाला कर देते हैं, जबकि ये नहीं आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ओपन वाला, यानी यही भरेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। स्कूल्स क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो अपन वर्ब क्या भर देंगे? ओपन भर देंगे। बात समझ में आई? ऐसे और बहुत सारे एक्शंस होते हैं। अच्छा, नियोजित ऐसे नहीं हर किसी का हो गया। जैसे मान लीजिए कहा कि डीडवाना में अपने पीएम आएगा, नरेंद्र मोदी आ रहा है। नरेंद्र मोदी तो क्या है, अपने आप में एक बड़ी पॉस्पर या सेलिब्रिटी है, तो हम क्या करेंगे? फिर इसका भी नियोजित काम होता है, 2-3 महीने पहले तैयारी होती है। कितने कितने तो सभा मंडल बनते हैं इनकी, बड़ी बड़ी, वो टेंट लगाते ही लग जाते हैं 4-5 महीने। तो नियोजित काम होता है कि नहीं होता है? तो इसमें भी क्या करेंगे? जैसे पीएम ऑफ इंडिया, और आपको विजिट की खबर वाली क्या लिखा है? नेक्स्ट मंथ लिखा है। क्या लिखा है? नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ आते ही तो अपने क्या दिमाग में आ रहा है? फ्यूचर टेंस आ रहा है ना। जबकि फ्यूचर टेंस नहीं भरा जाएगा इसमें। क्यों नहीं भरा जाएगा? कारण क्या है? क्योंकि ये शेड्यूल्ड एक्शन है, नियोजित काम है, इसलिए इसमें अपन क्या भरेंगे? विजिट्स भरेंगे। एम सिंगुलर है ना, इसके हिसाब से अपने क्या भर दिया? अभी आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं? रेलवे स्टेशन पे एक लड़की अनाउंस करती है
मधुर आवाज में क्या अनाउंस करती है? वो 10 बजे अनाउंस कर रही हैं कि फला एक्सप्रेस 4 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आएगी। ये एड्रेस कर रही है वो। इसका इंग्लिश वर्जन सुना आपने? वो क्या बोलती है? वो कहती है दयोदया एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है मान लीजिए, एट प्लेटफॉर्म नंबर 10 बजे जब ये बोल रही है तो 5 PM तो क्या हो गया? फ्यूचर का टाइम हो गया ना, फ्यूचर का टाइम हो गया। लेकिन फिर भी इसको बोल जब रही है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रही है। आप ध्यान से सुनना, वो बोलेगी अराइव्स। क्या बोलेगी? अराइव्स। अच्छा, ऐसा एग्जाम में अगर आएगा तो पक्का एक ऑप्शन ये भी आएगा, विल अराइव। क्या आएगा? विल अराइव। तो अपने को ये वाला नहीं करना। बात समझ में आई क्या आपको? तो प्लान्ड एक्शंस जो भी होते हैं, नियोजित काम जो भी होते हैं, वहां भी अपन कौन सा टेंस भरेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही भरेंगे। और पढ़ने का मूड है तुम्हारा? नहीं है? जुम्मा पढ़ने